Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of geography. राइट तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने वेजिटेशन आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सॉइल वाला चैप्टर भी पढ़ाया, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम है, कौन कौन सा पॉइंट पूछा जाता है, बस यही आपको ज़्यादातर याद रखना है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने इनेक्ट किया है, वो एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, आपको बोला 1972 में, आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिन्हो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड मेनी अदर ecological developmental project have been introduced. प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च कब हुआ है, 1973 में। तो दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ, और उसके बाद सबसे पहला एक्ट जो लाया गया है इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद, आपको बोलना है प्रोजेक्ट टाइगर। इसका एम क्या है, क्यों इस प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया है, आपको बोलना है सर प्रोजेक्ट टाइगर को इसलिए लाया गया है टू कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करना है, ठीक है। कहां पर, आपको बोलना जितने भी ये है टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर उन टाइगर्स को क्या करना है, कंजर्व करना है। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हंगल प्रोजेक्ट लाया गया है 1970 में, गिर लाइन प्रोजेक्ट 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1974 में, रिनोसिरास कंजर्वेशन 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, रेड पांडा जो है 1996 में। इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहां से लिंक करता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी, एक्चुअली ये टॉपिक है, बट ये ज्योग्राफी को भी कवर कर लेता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो कितने हैं, आपको बोलना है 18 बायोस्फीयर रिजर्व को ओरिजिनली एस्टैब्लिश किया गया था। उन 18 में से 12 ऐसे हैं जिनको किस लिस्ट में डाला गया है, आपको बोलना है यूनेस्को को लिस्ट में डाला गया है। ये आपको याद रखना है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब ये मैब MAB का मतलब होता है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फुल फॉर्म यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि किस लिस्ट में डाला गया है, मैप के लिस्ट में डाला गया है। जो किसके अंडर आता है, ये मैप का लिस्ट यूनेस्को के अंदर आता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमरी, सिमलीपाल, सुंदरबंस, अगस्ता मलाया, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा, पन्ना और अमरकंटक। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको कौन सी नेशनल पार्क से याद रखनी, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क से याद रखनी, जो मैंने आपको ये 12 बताई ये तो पता ही होना चाहिए। अब किस तरीके से इसको याद रखना, एक तो इसको याद रखना है आपको कि ये यूनेस्को को मैप लिस्ट में आता है, इन 12 के 12 का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, देखो यहाँ पर एन, यहाँ पर देखो एन 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 हो गए, एन 3, यह इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या है यहाँ पर, पन्ना और पंचमरी, आप देखो यहाँ पर P और P, पन्ना और पंचमरी। उसके बाद देखो यहाँ पर अगस्ता मलाया, और यहाँ पर देखो अमरकंटक, आप लिखो ए भी लिख सकते हो आप, हो गया ये वाला। उसके बाद एस सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल और सुंदरबंस, दैट इज एस और एस की बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जी और जी, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार, ये हो गया। और लास्ट पे आप क्या रखोगे याद, आप रखोगे याद कंचनजंगा, आप याद रखोगे, ये हो गया के, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे PANS लिखा आपने, और उसके बाद लिखना आपको जी के हो गए ये 2G, लेकिन आपको ये पता भी होगा जी स्क्वायर करना है, ठीक है। P का स्क्वायर करना है, A का स्क्वायर करना है, N का क्यूब करना है, और S का स्क्वायर करना, ये आपका बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए, 12 के 12 आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद आगे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन 12 में से, जितने भी ये बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको मैप के अंदर, ये 18 तो हो गए, लेकिन इनमें से जो मैंने 12 बोले इनका आपको पता होना चाहिए। इवन दो कि ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए किस लोकेशन में, या आप नेशनल पार्क्स भी बोल सकते हो, मतलब नेशनल पार्क के हिसाब से भी नाम याद रख सकते हो, जैसे कि अचानक मार, ठीक है, अचानक मार जो आपको याद रखना, ये कहाँ पर है आपको बोला, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अचानक मार और अमरकंटक, अचानक मार मध्य प्रदेश, अमरकंटक छत्तीसगढ़, ये हो गया दो, हो गए ये वाले दो। उसके बाद अगस्ता मलाया केरला में, दिब्रू शेखोवा आसाम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, कच्छ गुजरात में, कंचनजंगा सिक्किम में, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कंचनजंगा। मानस आसाम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नीलगिरी तमिलनाडु में, नोकरेक मेघालय में, मैगी और नौकर, याद रखना मैगी और नौकर, ठीक है, मैगी बनाता था नौकर, ठीक है, पंचमरी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सिम का याद रखना कहाँ पर आपको बोलना है उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट सुंदरबंस आपको पता है वेस्ट बंगाल में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शीशाचेलम, ठीक है, हिल्स दैट इज आंध्र प्रदेश में, पन्ना जो है दैट इज एमपी में। पन्ना के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कुछ टाइगर्स को लेकर आए हैं, चीता को लेकर आए हैं, और उनको जो है पन्ना वाले नेशनल पार्क में डाला गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो सबसे लास्ट वाली जो है दैट इज पन्ना नेशनल पार्क क्या है आपको बना, लास्ट जो है पन्ना नेशनल पार्क, इसको 2020 में किस में डाला गया है, मैप के यूनेस्को लिस्ट में। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले फिर मैप में कौन आया, सबसे पहले आपको बोला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे पहले आया है, दैट मीन्स ये जो है नीलगिरी सबसे पहले जो है, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको मैप लिस्ट ऑफ यूनेस्को में लिस्ट आउट किया गया है, आपको ना नीलगिरी, ये कब 2000 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना, और यही इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में। अब क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क्स का लिस्ट आपको याद रखना है। नेशनल पार्क्स में से आपको ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट को भी कवर करेगा, ये ज्योग्राफी को भी कवर कर लेता है, और नेशनल पार्क्स में से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब मैं बोलूँगा किस किस स्टेट से नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, वो सभी पता होने चाहिए। आसाम वाला स्टेट आपको फुल पता होना चाहिए, एक भी नेशनल पार्क मिस नहीं होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान एंड निकोबार का मैं बोलूंगा कौन कौन सा आपको याद रखना। सबसे पहले आसाम की बात करेंगे, राजीव गांधी, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर आसाम में, इसको हम जनरली बोलते हैं ओरंग नेशनल पार्क, याद रखना ओरंग नेशनल पार्क भी के नाम से जाना जाता है। दिब्रू शेखोवा, ये भी आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ये जितने भी नेशनल पार्क है सभी नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान एंड निकोबार में बात करूंगा, अंडमान एंड निकोबार में पूछा गया सैडल पीक नेशनल पार्क ये पूछा गया है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। झांसी की रानी मतलब रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बिहार की बात करेंगे, वाल्मीकि जो है बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसका यहाँ पर जनरली आपको याद रखना गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुजरात में सभी इंपॉर्टेंट हैं जनरली, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ, ये चार आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जितने भी हैं सभी आपको याद रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क, एक सेकंड, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला, खीर गंगा और सिंबल बारा, याद रखना सिंबल बारा। जम्मू एंड कश्मीर है तो सारे नेशनल पार्क पता होनी चाहिए। हिमस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाशगाम नेशनल पार्क। कोड आप बना लेना अपने तरीके से, किस कोड के हिसाब से आप याद रखोगे, कहानी बनाकर नेशनल पार्क को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद झारखंड को छोड़ो, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है बांडीपुर नेशनल पार्क। जनरली ये बच्चों को जहन में ये आता है कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, तो अगर बांडीपुर नेशनल पार्क पूछा गया तो बांडीपुर नेशनल पार्क को हम जम्मू एंड कश्मीर में टिक करेंगे, नहीं यही आप गलती करो, बांडीपुर को लिंक करो कर्नाटक के साथ, ना कि कश्मीर के साथ, ये आपको याद रखना है। नगरहोल नेशनल पार्क ये पूछा गया है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया। केरला की बात करें, केरला में आपको दो नेशनल पार्क से याद रखना है, एक आपको याद रखना है परियार नेशनल पार्क, दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और
बस यही दो अगर आप याद रखोगे वो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दो आपको याद रखना ही होगा। मेघालय की बात करेंगे, देखो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा था और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको नोकरेक नेशनल पार्क याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करनी है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये पूछा गया है ऑलरेडी संजय गांधी पे, और पंच नेशनल पार्क के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। मणिपुर की बात करेंगे, केबल लामजो नेशनल पार्क जो जिसको बोला जाता है फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है, याद रखना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, जो कि मणिपुर में, जिसको बोला जाता है केबल लामजो, ठीक है, केबल लामजो। मेघालय की बात करेंगे, यहाँ पर आपको नोकरेक नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोकरेक। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में अगर रखोगे याद, नहीं पूछा गया है इसलिए इसको छोड़ ही सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें, दोनों पूछे गए हैं। एक भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, और दूसरा यहाँ पर जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान के सभी नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा गया, सारिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दारा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोलादियो नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में एक क्वेश्चन पूछा गया है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। देखो एक है गल्फ ऑफ, देखो याद रखना, एक है मरीन नेशनल पार्क, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, एक मधुमलाई नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है त्रिपुरा में क्वेश्चन पूछा गया, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, तो आप बोलना यूपी वाले, यूपी में सबसे ज़्यादा दूध मिलता है, तो आपको लिंक हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आप याद रख सकते हो। उत्तराखंड में सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कोई भी नेशनल पार्क आप नहीं छोड़ सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हैले नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैले नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसके लिए मैं आपको एक कोड बोलूंगा, ठीक है। उत्तराखंड का एक राजा था, राजा था, और वो कहानी याद रखो, इस तरीके से लिंक करो। उत्तराखंड का एक राजा था, वो राजा क्या करता, सुबह जब रोज उठता था और वो गंगा में जाकर नहाता था, नहाने के बाद वो कहाँ जाता था, वो जिम चला जाता था, ठीक है, जिसको जिम कॉर्बेट एक्चुअली है, वो जिम जाता था। जिम से वापस आने के बाद वो क्या करता था, वो एक फ्लावर लेकर आता था, किस लिए, देवी के लिए, और देवी के मंदिर में क्या करता था, उस फ्लावर को डालता था। तो इस तरीके से ये कहानी याद रखी। जैसे कि मैंने राजा, उत्तराखंड का राजा का मतलब राजा जी नेशनल पार्क, वो रोज उठ के गंगा में नहाता था, दैट मीन्स गंगोत्री नेशनल पार्क। फिर वो क्या करता, फिर वो जिम जाता था, जिम का मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम से वापस आने के बाद वो क्या करता, वो एक फ्लावर साथ लेकर आता था, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जब वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गए, उसके बाद वो क्या करता, देवी के पास वो फ्लावर देता था, तो दैट मीन्स ये हो गया नंदा देवी नेशनल पार्क। कहानी से याद रखोगे तभी याद रहेगा, रटा करोगे तो रटा नहीं हो जाएगा। कुछ भी आप बना लो लेकिन कहानी बनाओ। वेस्ट बंगाल के सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, नियोरा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, बक्सर नेशनल पार्क और सुंदरबंस नेशनल पार्क। देखो मैं बोलूंगा आपको, वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, सुंदर से निकला सुंदरबंस नेशनल पार्क। उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था सिंगलीला, ठीक है। वो क्या करती थी, वो डीओ ज़्यादा लगाती थी, और वो क्या करती थी, वो बॉक्सिंग का गेम होता है ना, जिसमें जैसे मोहम्मद अली बॉक्सिंग खेल रहे थे, वैसे बक्सा नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है। देखो वेस्ट बंगाल के लोग बहुत सुंदर होते हैं, उसमें से एक लड़की जिसका नाम है सिंगलीला, वो क्या करते हैं, वो ठीक है बॉक्सिंग खेलते हैं और वो ज़्यादा डीओ का यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना था। आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। क्लियर हो गया, ऑल सेट, हाँ सर हमें क्लियर हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। ये अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी PDF से होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 के 10 करोगे, 12 होंगे 12 के 12 करोगे, 15 होंगे 15 के 15 करोगे, ये आपकी मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। इसलिए ये नेशनल पार्क जो मैंने बोला वही नेशनल पार्क याद रखो और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा वो रहेगा, एक्चुअली हमें जनरली पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एग्रीकल्चर बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों एग्रीकल्चर में हमें अलग अलग तरीकों से करना पड़ता है। सॉयल को कवर करना पड़ता है, याद रखना सॉयल को कवर करना पड़ता है, तो दैट में सॉयल से एक क्वेश्चन होता है। फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से फार्मिंग, जूमिंग के ऊपर क्वेश्चन आपको पता है, ये एग्रीकल्चर एक्चुअली टॉपिक है। अदरवाइज ये जूमिंग अलग से नहीं पढ़ना होता है, ये आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। क्रॉप्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है आपको, इसलिए इसको अलग टॉपिक से नहीं पढ़ना है, ये हमें एग्रीकल्चर के अंदर ही लेना है, ठीक है। दूसरा हमें सभी क्रॉप्स को देखना है, किस स्टेट में निकलता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, टी की कल्टीवेशन के लिए
नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट के ऊपर क्वेश्चन, फूड ग्रेन्स कौन से होते हैं, ऑयल सीड्स कौन से, कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, इन रेवोल्यूशंस के ऊपर क्या पूछा था। मतलब ये है कि जो मैं इसमें आपको एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, याद रखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं एग्रीकल्चर चैप्टर वाला पढ़ाऊंगा इसको थोड़ा सा एक लंबा एक ही लेक्चर में फिनिश करूंगा विद सॉयल लेकर। मतलब ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो है, मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ोगे 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। जो एग्जाम दे दो वो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हेल्प क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालो। हम अगर इतना एफर्ट्स लगाते तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा कमेंट लिखने में। ठीक है, तो आपको कमेंट लिख लेना। आप सभी लोग जो जो भी देख रहे हो, ये सोच करके हमें इससे ये फ़ायदा, हमें फ़ायदा हो रहा है। वी आर गिविंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं खुद ये बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ और आपको खुद भी समझ आ रहा है। तभी तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा। और कोई सोर्स अगर पढ़ोगे भी नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ये यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज़, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। तो 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करो, आपको सेशन कैसा लगा, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो इतना तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि अगर इतने एफर्ट्स मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो और जो है कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।